ओम श्री सद्गुरवे नमः। जय गुरु। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की अंतर्मुखता के संबंध में कुछ प्रसंग जो पूज्य गुरुसेवी श्री भगीरथ दास स्वामी जी महाराज ने अपने पुस्तक में उद्धृत किए हैं, उनका हम क्रम से आने वाले 2-3 संस्करणों में पाठ सुनेंगे। उसके पहले भाग में हम लोग उनकी अंतर्मुखता के जो 2 प्रकार हुआ करते थे अमूमन, उसके बारे में सुनते हैं। मन बुद्धि आदि इंद्रियों के आगे तक जिनकी गति हुआ करती है, वैसे संत की प्रत्येक अंतर्दशा सामान्य लोगों के लिए समझ पाना बड़ा कठिन है। इसीलिए तो संत दादू दयाल जी ने भी कहा, दादू जाने न कोई संतन की गति गोई। संत की गतिविधियों का रहस्य कोई संत ही समझ सकते हैं। इस सच्चाई को मानते हुए भी स्वभावतया सामान्य बुद्धि कुछ न कुछ अनुमान किए बिना नहीं रह पाती। दंत धावन अर्थात दांत धोने, ब्रश करने, भ्रमण, जलपान, भोजन, वार्तालाप, प्रवचन और प्राकृतिक दृश्यों के अवलोकन के समय भी गुरुदेव कभी कभी अंतर्मुख हो जाते हैं। तब आंखें बंद हो जाती हैं। बैठे हुए रहने पर धड़ गले के साथ आगे की ओर झुककर जांघ पर टिक जाता है या दाईं ओर झुककर बांह अथवा तकिए पर ठहर जाता है। ऐसी स्थिति में मैं आपको गोद में उठाता हूँ तो प्रत्येक अंग बिल्कुल ढीला ढाला मालूम पड़ता है। समूचा शरीर निष्प्राण सा लगता है। ऐसी अंतर्मुखता 2 तरह की देखी जाती है। एक में आँखें तो बंद हो जाती हैं, पर सांस, नाड़ी और हृदय की गति होती रहती है। इस अंतर्मुखता से जगाने के लिए आपके चरण या बाँह सहलाकर सचेत रहा जाए हुजूर आदि कहना पड़ता है। अंतर की ओर विशेष खिंचाव रहने पर जगाने पर जग तो जाते हैं, परंतु पुनः तुरंत अंतर्मुख हो जाते हैं। एक बार सत्संग प्रशाल में सवेरे आप अंतर्मुख अवस्था में व्हील चेयर पर बैठे हुए थे और पूज्य श्री रामलगन बाबा टहला रहे थे। सत्संग हॉल में रात में वर यात्री बाराती ठहरे हुए थे। उनके साथ बैंड पार्टी भी थी। हम लोगों के कहने पर ढोल ढाक बजाना शुरू किया। लगभग आधे घंटे तक जोर जोर से बजाते रहे, पर इस अवधि में थोड़ी देर के लिए भी गुरुदेव की अंतर्मुखता न टूटी। इस अंतर्मुखता से आप कभी कभी कुछ बोलते हुए बहिर्मुख होते हैं। विशेष बाहरी अंतर्मुखता से जब आपकी चेतना बाह्य संसार की ओर लौटती है, विशेष गहरी अंतर्मुखता से जब आपकी चेतना बाह्य संसार की ओर लौटती है, तब कुछ देर तक आप पूरे होश में नहीं आ पाते हैं। इसीलिए कभी कभी पूछा करते हैं कि मैं कहाँ हूँ, अभी रात है या दिन, मैंने दत्वन या भोजन आदि किया कि नहीं। यद्यपि ये सब आप किए हुए भी होते हैं तो भी पूछते हैं। ऐसी अंतर्मुखता में रहते हुए भी आप बगल में बातचीत कर रहे लोगों की बात या ग्रंथ पाठ सुन लेते हैं। इसके भी कई उदाहरण देखे गए हैं। आपकी इस अंतर्मुखता के स्वरूप के बारे में ठीक ठीक निश्चित रूप से कुछ बता पाना संभव नहीं जान पड़ता। एक दिन आप टहला कर लाए गए। इस समय आप अंतर्मुख थे। आपको बिछावन पर ले जाना था। मैंने आपसे कहा, हुजूर कमरे के अंदर चला जाए। आप सचेत होते हुए बोले, मैं तो अंदर ही हूँ, अब और अंदर कहाँ ले जाओगे। कोई कह सकता है कि यह अवस्था गुरुदेव के ऊँघने या निद्रा की है, पर गुरुदेव ने एक बार मुझसे कहा था कि मैं ऐसी अवस्था में रहता हूँ, अर्थात ऊँघने जैसी अवस्था में रहता हूँ, तो तुम यह न समझो कि मैं ऊँघ रहा हूँ। दूसरे तरह की अंतर्मुखता में
आंखें तो मुनती ही हैं, सांस, नाड़ी और हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, शरीर मृतक सा हो जाता है। शरीर झकझोरने पर या जोर से पुकारने पर भी सचेत नहीं होते, कुछ मिनटों के बाद स्वयं सचेत हो जाते हैं। दोनों तरह की अंतर्मुखताओं से संबंधित कुछ घटनाएं नीचे लिखी जाती हैं। इनका पाठ हम लोग आने वाले कुछ भागों में करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।